बर्ली फॉक ने अपनी किताब फिरोज द फॉरगेटन गांधी में बताया है कि रायबरेली की कैसे फिरोज गांधी के लिए दीवानगी थी। राजनीति की शुरुआत फिरोज गांधी ने इलाहाबाद से की थी। अपने सियासी सफर की शुरुआत वो इलाहाबाद से ही करना चाहते थे, लेकिन इलाहाबाद में उस वक्त नेहरू, शास्त्री, मसूरियादीन जैसे बड़े नेताओं का पहले से दावा था। स्वतंत्रता सेनानी रफी अहमद किदवई के कहने पर फिरोज गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े। प्रचार में फिरोज गांधी को बहुत इज्जत मिला करती थी। रायबरेली के लोग जीजा कहकर स्वागत करते थे और उनका पैर धुला करते थे। यहाँ फूलपुर में नेहरू जी लड़ते थे, तो फूलपुर से जो है लगभग लगा हुआ ही रायबरेली है, तो एक बगल की कंस्टिट्यूंसी से नेहरू जी ने ही उनको वहाँ से लड़ने के लिए वो किया कि हमारे बगल से आओ, तुम लड़ो, तो हम भी दोनों कंस्टिट्यूंसी देखते रहेंगे। जैसे आज अमेठी और रायबरेली राहुल जी और सोनिया जी लड़ते थे, तो एक दूसरे को साइमल्टेनियसली जो है एक दूसरे कंस्टिट्यूंसी को देख लिया करते थे। इसलिए वहाँ रायबरेली, और रायबरेली को जंगल था, कुछ नहीं था। फिरोज गांधी ने रायबरेली को जो है, जो कहा जाता है बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर का बुनियादी ढांचा रायबरेली के लिए, जो आज जो रायबरेली में जो भी डेवलपमेंट है उसका जो बुनियादी ढांचा है वो फिरोज गांधी ने ही रखा, जिस पर इंदिरा जी और फिर उसके बाद जो है और परिवार के लोगों ने, सोनिया जी ने और डेवलप किया। रायबरेली की सेवा करने के लिए हमारा दिल बहुत मजबूत है। भगवान अवसर देगा तो महसूस होगा कि रायबरेली को कोई सेवक मिला। ये अभी आपका मैं भाषण सुन रहा था, आपने एक बात कही, नकली गांधी। ये नकली गांधी का कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा समझाइए। अगर पूरा देश जानता है असली गांधी का नाम महात्मा गांधी, जिनको हम लोग राष्ट्रपिता कहते हैं और पूरा देश सम्मान करता है, पूरा देश उन्हें राष्ट्रपिता मानता है, लेकिन इनका गांधी सरनेम ये महात्मा गांधी से अपने को जोड़ कर लगाते हैं, तो असली महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी थे, तो नकली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अगर आप बताओ, पूरी भारतीय संस्कार संस्कृति में अगर जिससे शादी हो जाती है तो हमारा गोत्र और हमारा सब कुछ उसी के नाम से हो जाता है। तो अगर मान लीजिए प्रियंका गांधी ने वाड्रा से शादी किया, तो फिर तो प्रियंका वाड्रा हो गई ना, फिर प्रियंका गांधी कैसे हो गई? तो हर जगह इन लोगों ने वोट के लिए अपने बच्चों का नाम मुस्लिम समाज से मिलते जुलते नामों के रूप में रखा। रेयान वाड्रा, हमारे यहाँ तो नहीं, रेयान हिंदू तो कोई नहीं रखता। अगर तुम हिंदू हो या तो फिर कहो कि मैं हिंदू नहीं हूँ, और हिंदू के नाम रेयान नहीं होते हैं, इतना मैं जानता हूँ और पूरा देश जानता है। और अगर प्रियंका वाड्रा गांधी, जिस भी महिला की शादी, जिस भी बिटिया बहन की शादी हो जाती है, तो जिस व्यक्ति से शादी होती है वो उसी का गोत्र और उसी का सरनेम हमारा हिंदुस्तान उपयोग करता है। तो प्रियंका वाड्रा तो ठीक बात है, प्रियंका गांधी वाड्रा मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों रखा जाता है सिर्फ वोट के लिए। सवाल है, क्या गांधी परिवार ने गांधी सरनेम सिर्फ सियासी इस्तेमाल के लिए लगाया? रायबरेली में विकास हुआ, जब इसकी बात आती है तो प्रियंका की जुबान पर भी दादी, पिता और माँ ही आती है, जबकि सच्चाई ये है कि फिरोज गांधी ने अपने 2 टर्म के संसदीय कार्यकाल में रायबरेली में बहुत कुछ किया। फिरोज गांधी को भूल जाना आसान नहीं है। फिरोज गांधी में कुछ तो था जो पंडित नेहरू का दामाद बन गए और इंदिरा गांधी के जीवन साथी। राधेश्याम पाठक जी भी एक सेनानी थे, जो ये सामने गली में उनका मकान था। प्रायः 0 रोड पे रोड बताते हैं कि फिरोज गांधी जो है वो राधेश्याम पाठक जी के यहाँ नियमित आते थे और पक्के इलाहाबादी थे। मतलब फिरोज गांधी जी के लिए कहा जाता है कि वो पक्के ठेठ इलाहाबादी थे। अपनी बोली और बतियौली में भी, खान पान में भी, मतलब ठंडई और भांग बूटी ये सब करते थे, पतंग उड़ाते थे। एक किस्सा है कि नेहरू जी ने आह्वान किया कि उसका यूनियन जैक का विरोध करने के लिए
घंटा घर यहाँ समीप पे है, अगर मौका लगे तो विजुअल ले लीजिए। घंटा घर पे तिरंगा झंडा फहराने का आह्वान नेहरू ने किया।